बच्चों ये है हमारा लेक्चर 208 और हम कर रहे थे आपकी साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये है आपका चैप्टर 14 आपकी एनसीईआरटी साइंस के अंदर। हमने अभी तक पढ़ा था कि भाई जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो लिक्विड्स कंडक्ट कर सकते हैं उन्हें। गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो क्या होता है। ये सब हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पेज नंबर 176 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर। इन क्लास 7th आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट्स पढ़ के आए हो, जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट आप पढ़ के आए हो, ठीक है। आप इन इफेक्ट्स को आप लिखो और करंट कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब वो किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में फ्लो होता है। वो हमें अभी देखना है, ठीक है। एक्टिविटी 14.6 से हम देखेंगे कि भाई जो करंट है वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब वो किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू फ्लो होता है, ठीक है। एक्टिविटी 14.6 में आपको कार्बन रॉड्स लेनी है और टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। आपको दो फेंकने जैसे सेल्स, जो खराब सेल्स हैं उनमें से 2 कार्बन रॉड्स निकाल लेनी है और उन्हें क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर, और उनके जो मेटल कैप्स हैं उनको आप सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर दो। रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। तो आपको क्या करना है, रैपिंग करनी है कॉपर वायर्स की मेटल कैप्स के इर्द गिर्द, ठीक है। रैप करना मतलब आपको फोल्ड कर देनी है वायर इसके इर्द गिर्द। रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड जॉइन दैम टू अ बैटरी, और फिर इन्हें बैटरी से कनेक्ट करना है। इन 2 रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड्स कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। फिर से देख लो, पहले एक्टिविटी समझ लेते हैं क्या। एक्टिविटी समझनी है और हमें ये ड्रॉ भी करना है, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो, करंट पास करा रहे हो वाटर से, ठीक है। आपको 2 कार्बन रॉड्स लेने हैं, कहाँ से, 2 डिस्कार्डेड सेल्स, ठीक है। 2 वेस्ट सेल्स में से आपको 2 कार्बन रॉड्स निकालने हैं और उनकी जो है, आप ये जो कार्बन रॉड्स निकालते हो उनकी जो मेटल कैप्स हैं उनको आप सैंड पेपर से क्लीन करो, किसी सैंड पेपर से क्लीन करो। रैप कॉपर वायर्स, फिर इसके आजू बाजू क्या करो, कॉपर वायर्स को रैप कर दो। रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप्स, इन मेटल कैप्स के इर्द गिर्द जो है कॉपर वायर को आप रैप करो ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड जॉइन देम टू अ बैटरी, और फिर इसको किससे जॉइन करना है, बैटरी से, ठीक है। ये रही आपके ये 2, देखो ये 2 कार्बन रॉड्स हैं। ये आपको डिस्कार्डेड सेल से लेने हैं, इनके मेटल कैप्स को आपको क्लीन करना है सैंड पेपर से, इन मेटल कैप्स को आपको क्लीन करना है। फिर आपको कॉपर वायर्स रैप करनी है, कॉपर वायर्स यहाँ लपेटनी है इसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द, एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। फिर इसको किससे जॉइन करना है, बैटरी से जॉइन करना है इससे, ठीक है। इन 2 रॉड्स को आप इलेक्ट्रोड्स कहोगे, ठीक है। 2 कार्बन रॉड्स डिस्कार्डेड सेल में से, इसको आपको क्लीन करना है मेटल कैप को सैंड पेपर से, और मेटल कैप्स को सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद कॉपर वायर रैप करना है और इसको जॉइन करना है बैटरी से, ठीक है। ये है आपका पूरा सेटअप है जिसमें आप करंट पास करा रहे हो वाटर से, यहाँ वाटर से करंट पास करा रहे हो। तो देखो ये मेटल कैप लिया है, ये कार्बन रॉड लिया है, ये वाटर लिया है, ठीक है। मेटल कैप, कार्बन रॉड और वाटर, ठीक है। अगर आप सपोज कार्बन रॉड्स नहीं लेना चाहते, आप उसकी जगह 2 आयन नेल्स भी ले सकते हो। आयन नेल्स का मतलब आयन के कील, ठीक है, लोखंड के कील भी ले सकते हो, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग तकरीबन।
फिर आप क्या करोगे, पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बाउल। सो आपको पानी डालना है। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट और अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। इसमें नमक डालना है या तो थोड़ा आप लेमन जूस भी डाल सकते हो। ना इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में आपको क्या डाल देने हैं, इलेक्ट्रोड्स डाल देने हैं। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर, आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि ये जो कैप्स हैं पानी के बाहर हों, ठीक है। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर। वेट फॉर 3 to 4 minutes, 3 से 4 मिनट वेट करना है। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली, अब इन इलेक्ट्रोड्स को बहुत ध्यान से देखें। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स, क्या आपको इन इलेक्ट्रोड्स के इर्द गिर्द कोई बबल्स दिखाई देते हैं। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज, जो ये चेंज होता है, ठीक है, ये जो चेंज हो रहा है, कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज, तो ये कोई केमिकल चेंज है। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7th। सो देखो फिर से क्या करनी है एक्टिविटी, ये मैं फिर से पहले भी 2 बारी बता चुकी हूँ, एक बारी फिर से सुन लो। सिंपली ये मतलब पानी, यहाँ आपको इस बीकर में पानी लेना है। ये रॉड्स हैं, ये मेटल कैप्स हैं, इनके आजू बाजू आपने जो है कॉपर वायर लपेटी हुई है, ये पूरी बैटरी सेटअप की है आपने। अब आपको क्या करना है कि आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो आपको बबल्स दिखेंगे इसके आजू बाजू, ठीक है। सो इन इलेक्ट्रोड्स के, सो क्या ये केमिकल चेंज है। सो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ऐसा हुआ। सो 1800 में एक ब्रिटिश केमिस्ट थे विलियम निकोलसन, उन्होंने दिखाया था कि अगर आप इलेक्ट्रोड्स को वाटर में इमर्स करते हो एंड करंट पास करते हो, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस। उसने बताया था कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो सॉल्यूशन में से तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। ऑक्सीजन के बबल्स कहाँ फॉर्म होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे, और हाइड्रोजन के बबल्स कहाँ फॉर्म होंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है। सो 1800 में ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन ने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रोड्स इमर्स करोगे, करंट पास करोगे, सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बबल प्रोड्यूस होंगे। ऑक्सीजन के बबल्स इलेक्ट्रोड पे होंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे, और हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड, ठीक है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल रिएक्शंस। सो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से जो ये इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो आप, इसी से ही केमिकल रिएक्शंस फॉर्म होती हैं, ठीक है। सो जो आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो किसी भी सॉल्यूशन से, इसी से केमिकल रिएक्शंस फॉर्म होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ अ मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, और इसी वजह से इस केमिकल चेंज को दर्शाने के लिए ही बबल्स फॉर्म होते हैं किसी भी गैस के। सो डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, तो कई बार ऐसे भी होता है इलेक्ट्रोड्स पे कोई मेटल चढ़ जाता है। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर, जो सॉल्यूशन का कलर बदल सकता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। सो रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा सॉल्यूशन लिया है आपने, कौन से इलेक्ट्रोड्स आप यूज कर रहे हो। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं केमिकल करंट के, ठीक है। सो फिर से मतलब ऑलरेडी जो ये साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, विलियम निकोलसन ने तो बोल ही दिया था। विलियम निकोलसन ने बोला था कि इलेक्ट्रोड्स अगर इमर्स करोगे, करंट पास करोगे, तो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर्म होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ऑक्सीजन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे और हाइड्रोजन होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। सो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल रिएक्शंस, तो जो आप ये इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो सॉल्यूशन से, सो इसी से ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं।
सो बबल्स ऑफ अ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। सो इस तरह से गैस के बबल्स इलेक्ट्रोड्स पे फॉर्म होते हैं। सो डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। सो जो मेटल के डिपॉजिट्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स पे चढ़ते हैं। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशंस में अकर, ठीक है। सो सॉल्यूशन का कलर भी बदल जाता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन इन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। सो ये जो रिएक्शन है, मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है, डिपेंड करेगा आपने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया है, कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं। सो इसे हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो यहाँ पे अभी एक पोटैटो टेस्टिंग करेगा बूजो। क्या करेगा बूजो? डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। वो अभी पता करना चाहता है कि भाई वाटर तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्या करता है, एक पोटैटो को 2 भागों में काट देता है और वो इंसर्ट द कॉपर वायर्स ऑफ अ टेस्टर इनटू इट। फिर वो क्या करता है, इन पे कॉपर वायर ऐसे डाल देता है, ठीक है। सो इंसर्टेड द कॉपर वायर्स ऑफ अ टेस्टर। सो एक टेस्टर की कॉपर वायर इसके अंदर डाल देता है इनटू इट। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगॉट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ द टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो। उसकी मदर ने उस टाइम बुला लिया और वो टेस्टर निकालना भूल गया। व्हेन ही केम बैक आफ्टर ही नोटिस दैट देयर वाज ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो अराउंड one wire whereas there was no such spot around the other। सो जब वो आधे घंटे के बाद वापस आया तो एक वायर के इधर इसको ग्रीन ग्रीन स्पॉट दिखा और दूसरे के यहाँ कुछ भी नहीं था। सो वो सरप्राइज हुआ ये देख के और उसने पहेली से ये एक्टिविटी, पहेली के साथ मिलके घड़ी घड़ी एक्टिविटी की। सो उनको क्या मिला इस एक्टिविटी करके? उन्होंने देखा कि जो इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू पॉजिटिव विच हैड अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड वायर थी वहाँ पे ऐसा ग्रीनिश ब्लू स्पॉट था, जबकि नेगेटिव जो साइड था, नेगेटिव साइड से जो अटैच थी वायर वहाँ कुछ नहीं होता था। जो पॉजिटिव साइड से अटैच थी वायर उस पर ग्रीनिश ब्लू स्पॉट देखने मिल रहा था। और उनको लगा ये डिस्कवरी बहुत यूज़फुल है, इससे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का पता करने में आसानी रहेगी। मतलब कई बार ऐसे छुपे हुए होते हैं बॉक्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडक्टिंग, मतलब इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। सो भाई पॉजिटिव अगर होगा, पॉजिटिव जो ये पॉजिटिव साइड है ग्रीनिश ब्लू स्पॉट है और नेगेटिव में कोई स्पॉट नहीं। सो ये जो बूजो है, बूजो ने ये टेस्ट क्यों की थी? बूजो पता करना चाहता था कि भाई पोटैटो कंडक्ट कर सकता है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी। पर बूजो को मिल क्या गया, बूजो ने जब ये एक्टिविटी की तो उससे पता लगा भाई पॉजिटिव टर्मिनल कैसे पता लगता है, ठीक है। सो साइंस कुछ ऐसा ही होता है, साइंस में आप ढूंढने कुछ जाते हैं और मिल क्या कुछ जाता है, ठीक है। सो इस एक्टिविटी से ऐसे पता लगता है कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। सो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपको पता है कि अगर आप कोई ब्रांड न्यू साइकिल ले रहे हो, बिल्कुल नई साइकिल ले रहे हो, सो उसमें एक शाइनी हैंडल बार आता है और व्हील रिम्स आती हैं। सो देखो पेज नंबर 179 पे दिखाया गया है ये बाईसाइकिल का शाइनी हैंडल बार और ये व्हील रिम्स, ठीक है, ये सारी व्हील रिम्स हैं। सो आपको पता है जब आप ब्रांड न्यू साइकिल लेते हो उसके शाइनी हैंडल बार होता है और व्हील रिम्स होते हैं एक नई साइकिल के। However, if these are accidentally scratched, the shiny coatings comes off, revealing a not so shiny surface beneath। पर अगर सपोज आप स्क्रैच पड़ जाए, ठीक है, कुछ किसी कारण से अगर स्क्रैच पड़ जाता है या कुछ हो जाता है, पर वो जो कोटिंग निकलेगी, मतलब वो कोटिंग खुल जाएगी, भाई कुछ हो गया या कुछ उस पर पड़ गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जो कोटिंग जो हटेगी तो उसके नीचे बहुत ज़्यादा अच्छा ब्यूटीफुल सरफेस नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा शाइनी सरफेस नहीं होगा। सो यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमन यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपीयर टू बी मेड अप ऑफ गोल्ड। कई बार आप देखते हो कई औरतें गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हैं।
पर वो घड़ी घड़ी जब वो ज्वेलरी पहनती हैं तो जो उसकी गोल्ड कोटिंग है, उसके ऊपर की जो गोल्ड की कोटिंग है, गोल्ड लेयर है, वो चली जाती है और पता लगता है कि भाई नीचे तो सिल्वर था या कोई और मेटल था। ठीक है, मतलब नकली सोना, मतलब इमिटेशन कहा जाता है ना भाई, गोल्ड का पानी चढ़ा होता है। ठीक है, देखो जैसे ये मैंने अभी अभी आपको बताया, तो देखो ये सपोज आप समझ लो ये साइकिल का हैंडल बार है। ठीक है, सो देखो ऐसा शाइनी शाइनी है, ठीक है, चमक रहा है। और सपोज फिर थोड़ा कुछ एक्सीडेंट हुआ या बहुत स्क्रैच पड़ गए, सो स्क्रैच होने के बाद देखो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एकदम ऐसे। सो ये देखो ये शाइनी पार्ट कैसा लग रहा है, अब बिल्कुल नॉट सो शाइनी, डल पार्ट लग रहा है। ठीक है, पहले कैसा लग रहा था, ऐसे शाइनी शाइनी लग रहा था। ठीक है, सो यही होता है स्क्रैच पड़ने टाइम के बाद, स्क्रैच पड़ने के बाद। सो ये क्या होता है, इनके ऊपर ये जो सुंदर है वो परत की हुई होती है, प्लेट की हुई होती है, प्लेटिंग कहा जाता है इसे। ठीक है, सो आपने दो केसेस देखे, आपने देखा एक साइकिल का हैंडल बार का और दूसरा आपने ऑर्नामेंट का केस देखा। सो इन दोनों केसेस में मेटल जो है, मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। ठीक है, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल चढ़ाई गई है। सो आप कभी ऐसा सोचते हो कि भाई किस तरह से एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल पे कैसे चढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे इसके लिए भी एक एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 14.7। सो इसके लिए आपको कॉपर सल्फेट और दो कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लेना है। सो आपको कॉपर सल्फेट लेना है और दो कॉपर प्लेट्स लेनी है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है और दो कॉपर प्लेट्स लेनी है। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बीकर। सो आपको 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर लेना है और आपको उसमें कॉपर सल्फेट डालना है, 2 टीस्पूनफुल मतलब 2 छोटे चम्मच कॉपर सल्फेट डालना है और उसमें आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ताकि वो ज़्यादा कंडक्टिंग हो जाए। फिर आपको कॉपर प्लेट्स को क्लीन करना है सैंड पेपर से। सैंड पेपर क्या होता है, इसे खुरदुरा सा पेपर आता है जिसे क्लीनिंग की जाती है। नाउ रिंस देम विद वाटर एंड ड्राई देम। फिर उनको पानी से धो के ड्राई करना है। कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स ऑन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। इन कॉपर प्लेट्स को बैटरी के टर्मिनल पे लगा दो और उन्हें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स कर दो। ठीक है, क्या करना है फिर से देखो, आपको कॉपर सल्फेट लेना है एंड आपको 2 कॉपर प्लेट्स लेनी है। कॉपर सल्फेट लेना है, 2 कॉपर प्लेट्स लेनी है और आपको 250 ml डिस्टिल वाटर लेना है क्लीन एंड ड्राई बीकर में और उसके अंदर कॉपर सल्फेट डालना है। ठीक है, 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है और उसमें आपको कुछ ड्रॉप्स डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालनी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ताकि वो ज़्यादा कंडक्टिंग लगे। ठीक है, सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना कैसे, डिस्टिल वाटर में आपने पाउडर डाला कॉपर सल्फेट का और फिर उसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें डाली ताकि वो और कंडक्टिंग लगे। अब आपको क्या करना है, कॉपर प्लेट्स को सैंड पेपर से क्लीन कर देना है। ठीक है, कॉपर प्लेट्स को सैंड पेपर से क्लीन करना है और उन्हें पानी में धो के आपको सुखा देना है। अब कॉपर प्लेट्स को आपको बैटरी के टर्मिनल पे लगा देना है और उसको आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो देना है। ठीक है, सो ये आपका बीकर है, फिर ये पानी है, पानी में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, कॉपर सल्फेट डाला और क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ठीक है, सो ये कॉपर प्लेट्स हैं और ये बैटरी है। ठीक है, सो अब क्या करोगे, अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स। तो करंट पास होने दो, 15 मिनट करंट पास होने दो। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली। अब क्या करोगे, इन इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन से निकाल दो और उनको ध्यान से देखो। सो आपको कुछ डिफरेंस दिखा क्या, आपको कोई कोटिंग दिखी, कोटिंग का कलर क्या है। ठीक है, सो और बताओ कि टर्मिनल पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। सो जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, सो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्रेक डाउन हो गया, डिसोसिएट हो गया कॉपर में और सल्फेट में। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी
एंड गेट्स डिपोजिटेड ऑन इट। सो जो कॉपर है, कॉपर कहाँ जाके लग गया, कॉपर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे जाके लग गया और उस पर डिपोजिट हो गया। बट जो कॉपर का लॉस हुआ सॉल्यूशन से, उसका क्या? सो फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। सो जो कॉपर प्लेट है दूसरे इलेक्ट्रोड से इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। सो उसका जो कॉपर होगा वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड, मतलब जो कॉपर गया सॉल्यूशन में से वो वापस रिस्टोर हो गया। एंड द प्रोसेस दिस मीन्स दैट कॉपर गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर। बस यही हो रहा है कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में कॉपर ट्रांसफर हो रहा है। फिर से देख तो ये एक्टिविटी देख लो, इसमें आपको कहा गया है कि भाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराओ। ये पूरा सेटअप है इसका। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है, ये बैटरी वगैरह है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट। सो कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में डिसोसिएट होता है। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट्स डिपोजिटेड ऑन इट। सो द जो फ्री कॉपर है, मतलब जो फ्रीली कॉपर घूम रहा है, वो द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द। सो इलेक्ट्रोड कहाँ जाके लग जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे जाके अटैच हो जाएगा। तो कॉपर कहाँ जाके डिपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन? अब जो सॉल्यूशन से कॉपर चला गया उसका क्या? फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। सो दूसरी जो प्लेट है, दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसमें से इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। Thus, the loss of copper from the solution is restored. So, ये जो कॉपर का लॉस है सॉल्यूशन में से वो वापस रिस्टोर हो जाता है, मतलब कॉपर वापस आ जाता है और प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होता है। इसका मतलब क्या है, कॉपर जो है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में ट्रांसफर होता है। सो इस तरह से आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। सो इसमें हुआ क्या, कॉपर देखो वापस रिस्टोर हो गया। कैसे, मतलब पहले कॉपर किस पे था, कॉपर जाके नेगेटिव टर्मिनल में लग गया, ठीक है। सो कॉपर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे लग गया। सो सॉल्यूशन से जो कॉपर का लॉस हुआ वो कैसे भरपाई हो गई उसकी। सो दूसरे इलेक्ट्रोड से कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में गिरा। सो पूरा मतलब जो कॉपर का सेटिंग हो गया। The process of depositing a layer of any desired metal on any other material by means of electricity is called electroplating. So electroplating क्या है, वो मेथड है जब आप एक मेटल पे दूसरा मेटल चढ़ा देते हो और इलेक्ट्रिसिटी पास करके चढ़ाते हो। जैसे यहाँ आपने किया, आपने कॉपर चढ़ा दिया, कौन से पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कॉपर चढ़ा दिया। सो ये क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया इसमें। So the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. It is one of the most common applications of chemical effects of electric current. So chemical effect of electric current की सबसे easiest application है, मतलब chemical effect of electric current के uses क्या हैं भाई, ये जो इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट है, यूजेस क्या है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, इसकी एप्लीकेशन है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। सो कोई पूछे व्हाट आर द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आएगा। और इससे पहले आप क्या लिख सकते हो, इससे पहले ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये जो फर्स्ट था कंडक्शन ऑफ वाटर, सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लिख सकते हो। दूसरा आप लिख सकते हो ये, दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस, बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस है। और कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में प्रोसेस यूज़ होता है। क्या यूज मतलब ऑब्जेक्ट्स को कोट करना होता है दूसरे मेटल्स के साथ। सो द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स। मतलब क्यों चढ़ाया जाता है एक मेटल दूसरे मेटल पे,
सो जिस मेटल पे चढ़ाया जाता है उसमें कुछ कमी होती है और उस पर दूसरा मेटल चढ़ाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है क्रोमियम। सो क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे कि कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाईसाइकिल हैंड बार्स, व्हील रिम्स, मैनी अदर्स। सो इन सब पे क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। क्रोमियम की प्लेटिंग मतलब क्रोमियम चढ़ाया जाता है किन पे? कार के पार्ट्स पे, बाथिंग टैप्स पे, किचन गैस बर्नर्स पे, बाईसाइकिल हैंड बार्स, व्हील रिम्स, इन सब पे। क्यों? सो क्रोमियम, देखो क्रोमियम में क्या फायदे हैं, क्यों क्रोमियम की कोटिंग करी जाती है, क्रोमियम की प्लेटिंग क्यों करी जाती है इन सब पे? सो क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, ठीक है, बहुत चमकदार होता है, सही बात है। जो हैंडल बार्स हैं आपके साइकिल पे वो चमकते हैं। सो इट हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। इट डज नॉट करोड, जंग नहीं लगता इसे। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, इस पे स्क्रैचेस भी नहीं चढ़ते, मतलब जल्दी स्क्रैच भी नहीं लगता इस पे। However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium. So chromium में इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, तो ऐसे तो पूरा ऑब्जेक्ट ही क्रोमियम का बना लेना चाहिए भाई। शाइनी है कि शाइनी है, जंग नहीं लगता है, स्क्रैचेस नहीं लगते हैं, पर बहुत ज़्यादा महंगा है। सो महंगा है तो इसलिए क्या किया जाता है, अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो किसी सस्ते मटेरियल का बनाया जाता है, सस्ते मेटल का, भाई जो सस्ता मिले, और उसके ऊपर खाली क्रोमियम की कोटिंग करी जाती है, ठीक है। वैसे क्रोमियम बहुत अच्छा मेटल है, उससे मेटल भाई उससे चीज़ बनाए तो बहुत अच्छा, पर उससे बनाएंगे तो चीज़ का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं। तो किया क्या जाता है, अंदर से सस्ता वाला मेटल, भाई कोई और मेटल यूज़ करते हैं और ऊपर से सिर्फ क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, ठीक है। So the object is made from cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited. Jewelry makes electroplate silver and gold on less expensive metals. So जो ज्वेलर्स होते हैं, सो वो क्या करते हैं, सिल्वर और गोल्ड की इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते हैं सिल्वर लेस एक्सपेंसिव मेटल्स पे, ठीक है। सोने का, चांदी का पानी चढ़ाते हैं, वो लेस एक्सपेंसिव मेटल्स पे उसका पानी चढ़ाते हैं, ठीक है। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। सो फायदा क्या होता है सोने और चांदी का पानी चढ़ाने से? सो ये बहुत मतलब सस्ते होते हैं, ये मतलब सस्ते भी पड़ते हैं और मतलब एक्सपेंसिव कम होते, ठीक है, यही बहुत फायदा है। और दूसरा कि दिखते भी हूबहू वैसे ही हैं, ठीक है। सो ज्वेलर्स भी ये काम करते हैं। तो दो जगह ये काम होता है, क्रोमियम की प्लेटिंग होती है और दूसरी होती है सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग लेस एक्सपेंसिव मेटल्स में, ताकि सस्ता पड़े और सुंदर और अच्छा दिखे, ठीक है। इसके बाद हम टिन केन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो टिन केन्स यूज़ होते हैं, यूज फॉर स्टोरिंग फूड, आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयन। सो जो ये आप टिन कैंस, बड़े बड़े कैंस यूज़ करते हो चीज़ें रखने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए, वो किसका बना हुआ होता है, वो लोखंड आयन का बना होता है और उसके ऊपर प्लेटिंग करी जाती है टिन की। सो टिन है, टिन जो है कम रिएक्ट करता है आयन से, आयन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अगर आप लोखंड में कोई चीज़ रखोगे जल्दी खराब हो जाएगी, पर उसके ऊपर टिन की प्लेटिंग कर दी जाती है। सो फूड जो है वो आयन से उसमें आएगा ही नहीं संपर्क में, क्यों? क्योंकि आयन के ऊपर आपने किसकी प्लेटिंग कर दी है, टिन की, तो अब चीज़ खराब नहीं होगी, इसलिए वो चीज़ सालों साल बनी रहेगी, ठीक है। सो टिन केन्स एक्चुअली बने आयन के होते हैं, पर उसके ऊपर प्लेटिंग किसकी करी जाती है, टिन की, ठीक है। क्यों? क्योंकि टिन कम रिएक्टिव है आयन से, आयन बहुत रिएक्टिव है, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, सो खाना जल्दी खराब हो जाएगा अंदर। बट आयन जब हम टिन की प्लेटिंग करते हैं तो इस चीज़ से बच जाते हैं। आयन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। आयन्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? ब्रिज बनाने में यूज होते हैं, कार्स बनाने में यूज होते हैं, ताकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो पाए, ठीक है। सो आयन्स जो ये लोखंड है ब्रिज बनाने में, ऑटोमोबाइल्स मतलब कार वगैरह बनाने में काम आते हैं, ताकि जिससे मजबूती बनी रहे। जो आयन है, आयन आराम से जंग लग जाती है, आयन जल्दी से कोरोड हो जाता है, जंग लग सकती है। सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपोजिटेड ऑन आयन। सो जो जिंक की कोटिंग है उसको आयन पे लगाया जाता है,
ताकि उसको कोरोजन से बचाया जा सके और रस्ट फॉर्म होने से बचाया जा सके, ठीक है। सो जो आयन यूज होता है, लोखंड यूज होता है ब्रिजेस में और कारों में, उनको वो आयन ही क्यों यूज करते हैं, ताकि मजबूती मिले जो भी चीज, क्योंकि आयरन बहुत मजबूत होता है। पर आयन की बुराई क्या है, आयन जल्दी कोरोड हो जाता है, रस्ट हो जाता है, उस पर जंग जल्दी लग जाती है, काट जल्दी लग जाता है। सो इसलिए उसके ऊपर, उस आयन के ऊपर किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की। किसकी, जिंक की। क्यों, क्योंकि उसको कोरोजन से बचा पाए, आयन को कोरोजन पे बचा पाए और उस काट लगने से बचा पाए। सो इसलिए जो है ब्रिजेस के ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, जिंक की, ठीक है। आयन के जो भी मटेरियल है, कार है, ब्रिजेस हैं, उन पे जिंक की कोटिंग की जाती है। In the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern. जो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम होता है कि एक मेटल से दूसरे मेटल में चढ़ा दी जाती है चीज़, मतलब परत चढ़ाते हैं। सो ये जो फैक्ट्रीज हैं, इसमें मतलब ये जो सारा प्रोसेस हो जाता है, तो इसके बाद ये जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है उसको फेंकना होता है। मतलब ऑब्वियसली वो काम का नहीं हुआ, आपने प्रोसेस कर दिया। सो ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन को फेंकना एक बहुत बड़ा सरदर्द है। क्यों, क्योंकि इससे ये एक वेस्ट है, मतलब पॉल्यूशन करता है ये। और इसीलिए कुछ सरकार ने गाइडलाइंस भी दी हैं कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, अगर आप सॉल्यूशन फेंक रहे हो तो ध्यान से फेंकना है, ध्यान से डिस्पोज करना है, ठीक है। अभी बच्चों हम ये देखते हैं पेज 180, व्हाट यू हैव लर्नड, मतलब पेज 180 पे व्हाट यू हैव लर्नड। सो फर्स्ट, सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। सो पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि कुछ लिक्विड्स होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं बैड कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स। जो कुछ लिक्विड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या तो वो एसिड्स होते हैं, या तो बेस होते हैं, या तो सॉल्ट्स होते हैं। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉसेज केमिकल रिएक्शन। सो जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हो किसी लिक्विड से, किसी कंडक्टिंग लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हो, तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। The resulting effects are called chemical effects of current. So जो फाइनल इफेक्ट होता है, रिजल्टिंग इफेक्ट होता है, इसे कहा जाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, परफेक्ट डेफिनेशन। जो चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर का नाम है द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड। जब आप करंट पास कराते हो किसी कंडक्टिंग लिक्विड से, तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सो ये जो रिजल्टिंग इफेक्ट्स है, इन्हें केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मैटर ऑन एनी अदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वन मोर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जब आप किसी एक मेटल का लेयर दूसरे मेटल पे जब आप डिपॉजिट करते हो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो ये था हमारे व्हाट यू हैव लर्नड में ये कुछ पॉइंट्स थी। अब हम जल्दी से एक पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। सो हमारा चैप्टर चालू हुआ था पेज नंबर 172, ठीक है। सो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग है। पहले सबसे पहले गुड कंडक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी कि जो मेटल्स अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से गुड कंडक्टर्स कहते हैं। फिर हमने पुअर कंडक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी कि जो अलाउ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होना, उसे हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि भाई जो टेस्टर होता है वो टेस्ट करने में काम आता है। टेस्टर टू टेस्ट वेदर पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट। सो टेस्टर से पता लगता है कि करंट पास हुआ कि नहीं। सो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर सकते हैं, मेटल्स, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम। सो कॉपर, एल्यूमिनियम कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल सच एज रबर, प्लास्टिक, वुड। सो रबर, प्लास्टिक, वुड ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। सो अभी तक हमने टेस्टर यूज किया था मटेरियल्स को टेस्ट करना जो सॉलिड स्टेट्स में है, पर अभी लिक्विड्स देखेंगे। क्या लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? सो
सो लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया था, फिर ये एक सेटअप हमने किया था, ठीक है, ये सेटअप, ठीक है। फिर ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था हमने, अलग अलग ऐसे लिक्विड्स रख के देखे थे यहाँ पे। सो ये देखो ये सेटअप है पेज नंबर 173 पे। सो इस सेटअप की वजह से क्या हुआ था, बल्ब ग्लो होने लगा था, ठीक है। सो ये जो बल्ब ग्लो हुआ ये कौन सा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हुआ, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो करंट अगर पास किया जाता है, सो कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से जो बल्ब का फिलामेंट है वो जल गया और ग्लो करने लग गया, ठीक है। सो अगर करंट वीक होता तो फिलामेंट हीट नहीं होता, मतलब फिलामेंट गर्म नहीं होता और वो ग्लो जल नहीं गया, हीट अप हुआ, ठीक है। सो इसके बाद हमने कहा कि भाई एलईडी यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। सो बल्ब की जगह आप एलईडी यूज़ कर सकते हो। सो एलईडी ग्लो करती है भले इलेक्ट्रिक करंट वीक हो। सो ये फ़ायदा है एलईडी यूज़ करने का इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह, ठीक है। सो एलईडी से वीक इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो जाता है। 2 वायर्स होती हैं एलईडी से जो अटैच होती हैं, एक लेड की होती है वो लॉन्ग होती है दूसरे से। सो अब जब आप कनेक्ट करते हो सर्किट से, जो लॉन्गर लेड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है और जो शॉर्टर लेड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, ठीक है। सो ये है एलईडी, ठीक है। सो अब क्या हुआ, अब यहाँ देखो एक और एक्टिविटी 14.3, ठीक है। सो यहाँ पे आपने मैच बॉक्स लिया था और मैच बॉक्स में आपने ये एक्टिविटी की थी, वायर पूरी आपने रैप की थी, ठीक है। सो ये एक्टिविटी करी थी आपने। सो यहाँ पे आपने नीचे अलग अलग जो है लिक्विड्स रख के देखे थे कि क्या होता है, ठीक है। सो अगर ये इलेक्ट्रिक नीडल मूव होता है, सो मतलब करंट कंडक्ट होता है और नहीं होता है तो नहीं होता है। सो इससे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो ये देखो पेज 175 पे मटेरियल है लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, ठीक है। सो इन सब पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, अलग अलग ऐसे लिक्विड्स रखे गए हैं। सो जब अलग अलग लिक्विड्स रखे तो फिर कोई गुड कंडक्टर आया, कोई इंसुलेटर आया। गुड कंडक्टर मतलब जो पास होने देता है, इंसुलेटर जो पास होने नहीं देता है। सो ये सब करने से बात पता लगा भाई कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं, कुछ पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर जब टेस्टर के दोनों एंड से एक दूसरे को टच नहीं करते तो एक एयर गैप होती है। सो एयर खुद एक पुअर कंडक्टर है, ठीक है। सो पर लाइटनिंग के दौरान क्या होता है, जब बिजली चमकती है तो इलेक्ट्रिक करंट एयर से पास होता है। सो ऐसा क्यों होता है, तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, कभी गुड कंडक्टर जो बैड कंडक्टर पुअर कंडक्टर गुड कंडक्टर भी बन जाता है, ठीक है। सो गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। सो कंडक्टर जो पास होने देता है इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर जो पास होने नहीं देता, ठीक है। इसके बाद कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन यहाँ देखी हमने। जब सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाता है डिस्टिल वाटर में तो हमें सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है, इसे हम कहते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आप जो वाटर लेते हो अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि टैप, हैंड पंप्स, वेल्स, पॉन्ड्स, वो प्योर नहीं होता है, उनमें सॉल्ट्स वगैरह होते ही हैं, ठीक है। सो ये सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होता है, जबकि डिस्टिल वाटर जो होता है वो फ्री ऑफ सॉल्ट्स होता है, वो पुअर कंडक्टर होता है। ये जो थोड़े थोड़े सॉल्ट्स होते हैं पानी में वो हमारे लिए अच्छे ही होते हैं। लिक्विड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो होते हैं एसिड, बेस, सॉल्ट। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, सो केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज ही पढ़ा आपने। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ठीक है। यहाँ आपने इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा प्रोसेस दिखाया कार्बन रॉड्स की मदद से। इसके बाद फिर आपने यहाँ पोटैटो की टेस्टिंग की, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की। सो जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो ग्रीनिश ब्लू टर्न हो गया
और जो ये आपने सेटअप देखा था, इलेक्ट्रोड्स अगर वाटर में इमर्स होंगे तो क्या होगा। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू ऑफ द बैटरी एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। फिर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा, ये मतलब इस पे मतलब प्लेटिंग हो जाएगी, कॉपर की प्लेटिंग हो रही है भाई। किस तरह से कॉपर एक से हट के दूसरे पे आ जाता है और फिर उसका सॉल्यूशन, उसका कॉपर सॉल्यूशन में चला जाता है। ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि जो कॉपर है वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसी से हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब सीखा था कि भाई एक मेटल पे दूसरा मेटल चढ़ा देते हैं, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ कहाँ यूज़फुल होती है, कार पार्ट्स वगैरह में। इसके अलावा फिर ज्वेलरी में, उसके अलावा टिन कैंस में, इसके अलावा आयरन ब्रिजेस वगैरह बनती हैं उसमें, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन का डिस्पोजल है वो भी एक सरदर्द है फैक्ट्री वालों के लिए। सो ये है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा हमने केमिकल इफेक्ट्स में, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आज हमने जितने भी पॉइंट्स टिक की, राइट ईच एंड एवरी पॉइंट, बहुत ही ध्यान से पॉइंट्स लिखे जो भी मैंने टिक कराई हैं। एंड आपको ये व्हाट यू हैव लर्नड की ये सारी पॉइंट्स भी लिखनी है, 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट्स व्हाट यू हैव लर्नड की लिखनी है। So with this I am ending the explanation of this chapter. Write each and every point properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.